स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और यहाँ करते हैं हम बातें उन जज्बातों की जो अक्सर हम कहकर बयां नहीं कर पाते, लेकिन उसको डायरी के किसी पन्ने पर लिख ज़रूर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस शो में हर बार की तरह इस बार भी कोई ना कोई शायर ज़रूर होता है जिसकी डायरी से हम कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी गज़ल, कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं ना कि दिल को सुकून मिलता है। और आज इसी तरह मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं गुरदीप जी, जिनसे हम बात करेंगे, जिनकी शायरी हम सुनेंगे। और चलिए अब उनसे रूबरू होते हैं। तो गुरदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड अच्छा लगा कि आपके साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ और मेरे ख्याल से दर्शकों और श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा जी। लिसनर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना, उनके बारे में उन्हीं से ही हम जानेंगे। और बेसिकली मैं बता दूं कि वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, लेकिन शायरी की तरफ वो कैसे आई हम उन्हीं से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल मैम, एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि चंद लफ्ज़ों में गंभीर मसले उठाता हूँ, चंद लफ्जों से गंभीर मसले उठाता हूँ। मैं गुरदीप हूँ, अंधकार में भी दीप जलाता हूँ। क्या बात है सर, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और अब लिसनर्स अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और आज मेरे साथ हैं गुरदीप जी, जो कि बाय प्रोफेशन टीचर हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं। और अब हम उनसे जानेंगे उनकी शायरी का सफ़र जो है वो किस तरह से शुरू हुआ। तो गुरदीप जी, आपकी जो शायरी है उसका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कब पता चला कि मेरे अंदर भी एक शायर है? मैम छोटे होते ही लिखता था मैं, और बहुत ही लिखता था, स्टोरी लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, पंजाबी में लिखता था, इंग्लिश में लिखता था, हिंदी में लिखता था। फिर बाद में जैसे जैसे 8-9 क्लास में मैंने अहमद फराज को सुना, अहमद फैज़ को सुना, सहर जी को सुना, तो वसीम बरेलवी जी को, इन सबको सुना, तो एक शायरी में एक इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन फिर मैंने सोचा कि लिखना तो मुझे अच्छा लगता ही था, तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। उन्हें काफ़ी सुना, जॉन एलिया को सुना। अरे वो तो बहुत ही उम्दा शायर है। जी हाँ बिल्कुल, जॉन एलिया की शायरी जैसे एक लाइन ही कमाल की होती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो, रुको बुला के लाता हूँ। क्या बात। तो आपका शायरी का सफ़र कैसे, मतलब कब लगा कि जैसे आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो आपको कैसे लगा कि नहीं आज लिखता हूँ, मतलब मेरे को लिखना चाहिए? शायरी का ऐसे हुआ कि ओपन माइक्स चलते थे, तो ओपन माइक्स चलते थे, शायरी तो मैं लिखता था, लेकिन कहीं बोलने का ऐसा मौका मिला नहीं। तो ओपन माइक्स जब चलने शुरू हुए और मेरे दोस्त भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो मैंने कहा कि मुझे भी करना है ओपन माइक। और उस ओपन माइक के लिए मैंने शायरी लिखना शुरू की एक तरीके से। एंड देन फिर लिखता रहा, मज़ा भी आता रहा। फिर ओपन माइक हो ना हो, मैं लिखता रहा और अच्छा लगा जी। तो मतलब आपका तब से सफ़र स्टार्ट, ओपन माइक को एक तरह से शुरुआत कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो एक और शायरी हो जाए इसी बात पे। हाँ ज़रूर मैम, एक गज़ल सुनाना चाहूँगा मैं जी। जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है बन के आए हो। क्या बात है। कि दिल में जज्बात जुबां पे खामोशी, दिल में जज्बात जुबां पे खामोशी, बड़े अनजान बन के आए हो। क्या बात है। दिल में जज्बात जुबां पे खामोशी, बड़े अनजान बन के आए हो, अपना कैसे बनाओगे जब मेहमान बन के आए हो। अरे वाह, क्या बात है। दिल में जज्बात जुबां पे खामोशी, बड़े अनजान बन के आए हो, अपना कैसे बनाओगे जब मेहमान बन के आए हो। क्यों सोचते हो बारे में कि गलती तेरी थी या मेरी, क्यों सोचते हो बारे में कि गलती तेरी थी या मेरी, कुछ परखना रह गया क्या जो इम्तिहान बन के आए हो। क्या बात है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं आप। क्यों सोचते हो बारे में गलती तेरी थी या मेरी, कुछ परखना रह गया क्या जो इम्तिहान बन के आए हो। हसरत मोहब्बत की कायम है, हसरत मोहब्बत की कायम है, पर हकीकत दुश्वार। क्या बात है। हसरत मोहब्बत की कायम है, पर हकीकत दुश्वार। क्या बात है। इतना सुकून कम है क्या
जो परेशान बन के आए हो। वाह क्या बात। हसरत मोहब्बत की कायम है पर हकीकत दुश्वार, इतना सुकून कम है क्या जो परेशान बन के आए हो। तुझे लगा तेरे बिना जी ना पाऊंगा मैं, क्या बात है। तुझे लगा तेरे बिना जी ना पाऊंगा मैं, सच में मर गया क्या जो शमशान बन के आए हो। अरे वाह क्या बात है। तुझे लगा तेरे बिना जी ना पाऊंगा मैं, सच में मर गया क्या जो शमशान बन के आए हो। है हैवानियत से भरी सारी दुनिया यहाँ, क्या बात है। है हैवानियत से भरी सारी दुनिया यहाँ, गुरदीप ऐसा क्या है तुझ में जो इंसान बन के आया हो। अरे वाह वाह बहुत ही खूबसूरत आपने ये गजल कही है। और सच मानिए मतलब इसमें ना एक जो दुनिया की कड़वी सच्चाई है ना उसको आपने बड़ा ही सुंदर सा एक गजल का रूप दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है जी, ना। जी। और लिसनर्स हमें बहुत मजा आ रहा है। और लेकिन अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि गुरदीप जी का ना फेवरेट राइटर कौन सा है और उनकी फेवरेट गजल के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन तब तक आप सुनिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना 107.8 FM देशभगत रेडियो आपकी आवाज पर। इस्तकबाल है आपका फिर से मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और आज मेरे साथ हैं गुरदीप जी, जिनकी गज़लें सुनकर ना मतलब आज मुझे बड़े बड़े शायरों की याद आ गई सच कहूँ तो। और अभी हम उनसे जानेंगे उनका फेवरेट राइटर कौन सा है। तो गुरदीप जी किस शायर को आप पढ़ते हैं, किस राइटर को आप पढ़ना पसंद करते हैं? जी मैम, अहमद फराज से बहुत मुतासिर रहा मैं। अहमद फराज की जो शायरी है जी वो बहुत अच्छी लगी। फैज़ जी की भी शायरी बहुत अच्छी लगी। वो मेरे भी पसंदीदा शायर हैं। हाँ जी, फैज़ बाकमाल शायर है वो। बहुत। और जो शायरी बोलने का तरीका है वो भी उन सब का बाकमाल था। और एक दिलीप कुमार साहब हैं हमारे, यूसुफ खान साहब, वो जब शायरी पढ़ते हैं और जिस तरीके का पर्सोना है उनका, जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को, अपनी एटीट्यूड को कैरी करते हैं वो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जी जैसे दिलीप साहब का एक शेर है कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, क्या बात है। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नज़र जो उनसे मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। क्या बात है। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नज़र जो उनसे मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, क्या बात है। मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना और कहाँ तमाम करूं। क्या बात है। तो इन सब बड़े बड़े दिग्गजों को सुनना पसंद है, उनसे थोड़ा थोड़ा सीखना अच्छा पसंद लगता है। तो जैसे आप लिखते हैं तो ये तो हो गया आपके पसंदीदा लेखक कौन है। तो आपकी पसंदीदा गजल भी कोई होगी जो आपने अपने लिए लिखी होगी या कोई जो आपके दिल के बेहद करीब है। जी बिल्कुल मैम, एक गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी ही लिखी हुई, कि उसका टाइटल है, उसका जो शीर्षक है वो है अब फ़ायदा नहीं। अब फायदा नहीं। अब फ़ायदा नहीं। वो है कि धुंध बड़े देर के बाद हटी है, धुंध बड़े देर के बाद हटी है, अब फ़ायदा नहीं। धुंध बड़े देर के बाद हटी है, अब फ़ायदा नहीं, चोट ला इलाज लगी है, क्या बात अब है। फ़ायदा नहीं। फायदा नहीं। धुंध बड़े देर के बाद हटी है, अब फ़ायदा नहीं, चोट ला इलाज लगी है, अब फ़ायदा नहीं। वाह। तुम जाते जाते बहुत पास आ गए थे पर, तुम जाते जाते बहुत पास आ गए थे पर, वो याद नहीं आ जाती जब कोई बिछड़ता है तो इतनी याद आती है कि लगता है कि उसके बिना कोई है ही नहीं। कि तुम जाते जाते बहुत पास आ गए थे पर इतना भी नहीं आना था, अब फ़ायदा नहीं। अरे, क्या बात तुम जाते जाते बहुत पास आ गए थे पर इतना भी नहीं आना था, अब फ़ायदा नहीं। हाल तो यूं है कि हाल ही कुछ नहीं, हाल तो यूं है कि हाल ही कुछ नहीं, फिर बेहाल करना है, अब फ़ायदा नहीं। क्या बात है। कि कितने तहम्मुल से बैठा था मैं इसी यकीन पर, कितने तहम्मुल से बैठा था मैं इसी यकीन पर कि तुम वापस आओगी, पर अब फ़ायदा नहीं। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कब का खो चुका हूँ मैं, यूं तो खुद को कब का खो चुका हूँ मैं, आई हो मुझसे मिलने, अब फ़ायदा नहीं। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। और बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपकी इतनी अच्छी अच्छी गज़लें सुन रहे हैं हम और हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अभी लिसनर्स वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप सुनते रहिए
107.8 FM देशभगत रेडियो आपकी आवाज़। इस्तकबाल है आपका, फिर से शो चल रहा है जज्बाती शायरी विद आरजे पिया और मेरे साथ हैं आज गुरदीप जी। और सच कहूँ ना, माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आ रहा है आज उनकी गज़लें सुन के, और बहुत ही खूबसूरत गज़लें और शायरी सुना रहे हैं वो हमें। तो गुरदीप जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि शायरी ने आपको कुछ चेंज किया, आपने कुछ बदलाव लाया शायरी ने? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छा फॉलोअर होना ज़रूरी है, बिल्कुल। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ता था, अच्छा सुनता था, बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, जैसे कि मैंने बताया, बड़े बड़े लोगों को सुना, तो उन्होंने ऐसे शेर, ऐसी लिखत उनकी है, ऐसी पोइट्री है उनकी कि उस पोइट्री से इतना मोटिवेट हो जाता था मैं कि जो भी मैं काम करता था उसमें मैं पूरा फोकस अपना देने की कोशिश करता था। ऐसे मैं कभी ऐसे वो कहते हैं ना, डंडी मार ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं पूरा फोकस बिल्कुल, जो मेहनत करने का लेवल था मेरा, वो उनकी मोटिवेशनल लाइन से बढ़ा। मैंने लिखा, मैं अपने से इंस्पायर हुआ कि नहीं, लेकिन मैंने लिखा तो किसी को पढ़ के ही लिखा, तो जिनको भी पढ़ा मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मुझे लगता है कि कोई एक जो शौक़ होता है इंसान का, अगर वो अच्छे से करे तो बाकी चीज़ें भी उसकी सुधर जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। मतलब वो शायरी है, उसने डिसिप्लिन सिखा देती है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं आप, है ना? बिल्कुल। तो एक शायरी और हो जाए इसी बात पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यूं है कि मेरी शिद्दत ने सुबह को शाम कर दिया। क्या बात है। वो कहते हैं ना, सुबह शाम तक मेहनत कर रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। कि मेरी शिद्दत ने सुबह को शाम कर दिया है, अब तो मैंने खास को भी आम कर दिया। क्या बात है। कि मेरी शिद्दत ने सुबह को शाम कर दिया है, अब तो मैंने खास को भी आम कर दिया है। मोहब्बत के नशे में झूम रहा हूँ, मोहब्बत के नशे में झूम रहा हूँ, मैंने उसकी नज़रों को जाम कर दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूब, बहुत ही शुक्रिया। मोहब्बत के नशे में झूम रहा हूँ, मैंने उनकी नज़रों को जाम कर दिया है। कुछ अपने दुश्मन से बढ़ के थे, कुछ अपने दुश्मन से बढ़ के थे, मैंने उन सब को सरेआम कर दिया। भाई क्या बात है, ये दोबारा से बोलिए आप। जी बिल्कुल। कि कुछ अपने दुश्मन से बढ़ के थे, कुछ अपने दुश्मन से बढ़ के थे, मैंने उन सब को सरेआम कर दिया है। इश्क में चोट खाई तो क्या हो गया, इश्क में चोट खाई तो क्या हो गया, मैंने उस दर्द को इनाम कर दिया है। क्या बात है। इश्क में चोट खाई तो क्या हो गया, मैंने उस दर्द को इनाम कर दिया है। गुरदीप तू कहीं अब आता जाता नहीं, गुरदीप तू कहीं अब आता जाता नहीं, यार मैंने खुद को गुमनाम कर दिया। तो आज ना स्टूडियो में ऐसा माहौल हो रखा है कि सब तरफ से वाह 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 ऐसा ही निकल रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत शायरी कर रहे हैं ना सर आप, इतनी बहुत अच्छी गजल सुनाई है आपने। थैंक यू। और ऐसा है कि मेरा मन जो है वो ब्रेक लेने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद ना हम ये जानेंगे कि सर बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो उनके स्टूडेंट्स ने कभी उनसे शायरी सुनी है, तो ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। तब तक आप सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो आपकी आवाज़। इस्तकबाल है आपका, फिर से मेरे शो जज्बाती शायरी विद आरजे पिया में। और आज मेरे साथ गुरदीप जी हैं। बहुत शायरी वाला माहौल हो रखा है, शायराना माहौल हो रखा है। और गुरदीप जी बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं। हाँ जी मैम। है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि क्लास में आपको बच्चों ने बोला हो कि सर आज हम लेक्चर नहीं, आज हम आपकी शायरी सुनेंगे, ऐसा कभी हुआ है? कई दफ़ा मैम, बहुत बार हुआ है। कभी कभी मोटिवेट करने के लिए कह देता हूँ खुद ही शायरी। कभी कभी बच्चे, जैसे मोनोटोनस लेक्चर हो रहा है, थोड़े से वो चाहते हैं कि सर एक आधा शायरी सुना दें ताकि हम फिर से रिफ्रेश हो जाएं। तो बच्चों ने कई बार बोला है, कभी शायरी के लिए कहते हैं, कभी कहते हैं कि गाना सुना दीजिए। तो उनको मोटिवेट रखने के लिए एक दो लाइन सुना देता हूँ, कभी मेरी कभी किसी और की। तो उससे वो मोटिवेट होते हैं, खुश रहते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कई बार ये जो सारी चीजें होती है ना, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं लेक्चर से भी। मतलब जब एज ए स्टूडेंट आप और मैं भी है ना, तो जब बीच में ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि अगर कोई शायरी सुना रहा है ना, तो बच्चे एकदम से नींद से जाग जाते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया, है ना? तो ऐसा रहता होगा। तो बच्चों के लिए एक शायरी हो जाए। हाँ बिल्कुल मैम। एक नज्म थी, एक कविता थी, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ।
ये बच्चों को मैं अक्सर सुनाता हूँ कि देखो तुम्हें मोटिवेट कई लोग करेंगे, कहीं यूट्यूब पे आ गए, अब यूट्यूब पे भी मोटिवेट हो जाओगे, कोई बुक पढ़ोगे, टीचर करेंगे, फैमिली मेम्बर करेंगे, लेकिन जब खुद से तुम मोटिवेट होगे ना, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी। तो उसके लिखा था कि वो कहता था तू काबिल है, वो कहता था तू काबिल है, गजब है फनकार है। वाह। वो कहता था तू काबिल है, गजब है फनकार है, दुनिया पे तू छाएगा, दलेर है होशियार है। वो कहता था तू काबिल है, गजब है फनकार है, दुनिया पे तू छाएगा, दलेर है होशियार है। वो मेरा सच्चा दोस्त था, मेरा आईना मेरा मन था। वाह। वो मेरा सच्चा दोस्त था, मेरा आईना मेरा मन था। वो मेरा अजीज, मैं उसका अजीज, वो मेरा बचपन था। क्या बात है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो तुम लोग निके होंगे या बचपन में तुम लोग जो सोचते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, जो भी सोचते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, फिर बाद में फिर उनको टफ लगती है कुछ चीज़ें कि यार ये तो बहुत ही बड़ा पाथवे है एंड बहुत टफ है, तो हम इस चीज़ को छोड़ दें। तो उसके लिए कहा था कि जो तुमने छोटे होते जो सोचा था वो तुम पूरा कर सकते हो, ड्रीम पूरे होते हैं। वो इसके लिए एक पंजाबी में भी शायरी की थी कि जे कुछ करना चाहना है ता इरादा कर। क्या बात है। जे कुछ करना चाहना है ता इरादा कर, जे इरादा कर ही लिया ता वादा कर। क्या जे कुछ करना चाहना है ता इरादा कर, जे इरादा कर ही लिया ता वादा कर। वादा खिलाफी ता तेरे च नहीं, वादा खिलाफी ता तेरे च नहीं है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा कर। क्या बात है। तो ये स्टूडेंट के लिए मैंने ये छोटी छोटी शेर व शायरी उनको सुनाता रहता हूँ, कभी खुद की कभी दूसरों की, मोटिवेट होते रहते हैं। कभी कभी गाना सुना देता हूँ। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप कभी कभी गाना भी सुना देते हैं, तो हमें ये भी पता चल गया है कि गुरदीप जी बहुत अच्छा गाते भी हैं और हम उनका गाना जरूर सुनेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़। इस्तकबाल है आपका फिर से मेरे शो जज्बात शायरी, और मैं हूँ आरजे पिया, और मेरे साथ हैं आज गुरदीप जी, जिनकी शायरी सुन के ना मेरे को, मैं सच में बताऊँ कि मैं अपनी शायरी भूल गई। और अभी हमें पता चला है कि वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। तो चलिए उनसे ना उनका कोई पसंदीदा गाना सुनते हैं हम। तो गुरदीप जी, आपका कोई ये सबसे पहले तो गुरदीप जी ये बताइए कि गाना जो है उसका शौक कहाँ से आया शायरी में? पहले टीचिंग, फिर शायरी, फिर सिंगिंग, तो इतना कैसे, मतलब मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, गाना तो मैं बिल्कुल बचपन से भी फैमिली में ही था। ये कीर्तन करती थी, मेरी सिस्टर करती थी कीर्तन, मम्मी करती थी, तो हारमोनियम घर पे ही था। अच्छा। तो मैं शर्मीला था थोड़ा सा बचपन में मैं, तो हारमोनियम जब ये लोग कहीं बाहर होते थे, मैं ही अकेला होता था घर पे, तो हारमोनियम में बजा रहा होता था। जैसे सोनू निगम के गाने में हारमोनियम में बजा के गा रहा हूँ, संदेश से यार, तो ये सब करता था मैं। तो वहाँ से म्यूज़िक का शौक चढ़ा, लेकिन म्यूज़िक कभी ऐसे प्रोफेशनल सीखा नहीं, बस वही घर पे हारमोनियम था, तो उससे जो सीखा है, तबला जो था उसी से सीखा है। तो अब आपसे हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप शायरी के साथ हमें ना एक गाना भी सुनाइए अपना। जी, कोशिश करते हैं जी। ये अरिजीत का गाना है, आशिकी 2 का, उसका एक थोड़ा सा सैंपल। जी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुमको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे हो, हम मर जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत ही उम्दा गाते हैं आप। तो अभी एक गाना आप और हम आपसे सुनना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए। जी जी, बताएं मैम, आप अपनी पसंद का कोई भी जो मतलब आपको अच्छा लगे। ये मैं पुराना गाना था। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी का। जी जी। मोहम्मद रफ़ी फेवरेट सिंगर थे, उनके गुनगुनाता रहता था मैं उन्हें। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता,
मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। वाओ, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और मैं सच में बताऊं, ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। और तभी मैंने आपके साथ हाँ, गुनगुना दिया इसको थोड़ा सा। मुझे सिंगिंग नहीं आती, लेकिन आप नहीं, गा रहे आपने- थे तो मेरे को इसके बोल याद थे। तो ये बहुत मोहम्मद रफ़ी का फैन रहा हूं मैं। अच्छा। हाँ, मेरे को मोहम्मद रफ़ी और किशोर किशोर कुमार साहब, भी, है ना। हाँ। तो लिसनर्स, ऐसा है कि अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा ब्रेक के बाद भी। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 107.8 देशभगत रेडियो, आपकी आवाज़। स्वागत है आपका शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और आज ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सच में कहूँ तो। गुरदीप जी की जो कविताएं और शायरी है ना, उसने ऐसा माहौल बना दिया ना कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हम ब्रेक पे भी जाएं। लेकिन अब हम ब्रेक से वापस लौट आए हैं। और गुरदीप जी, मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहती हूँ जी। कि जैसे कोई लड़का है या लड़की है, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ लिखना है, या जैसे आमने सामने आ रहे हैं, नजरें मिला रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो इस पे आप कुछ सुनाइए मुझे। मैंने आपको सिचुएशन दे दी, तो हमारे जो लिसनर्स हमारी शायरी सुन रहे हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लिसनर्स होंगे जो अपने दिल की बात कहना चाहते होंगे लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे, तो वो आपकी कविता के साथ रिलेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल मैम। चलिए, आपने सिचुएशन दे ही दी, तो एक शेर तो बनता है इस पे। शेर यूं है कि ये जो झिझकते हुए मुझसे नजरें मिला रहे हो, क्या बात है। ये जो झिझकते हुए मुझसे नजरें मिला रहे हो, क्यों बेशुमार ख्यालात जगा रहे हो। क्या बात है। ये जो झिझकते हुए मुझसे नजरें मिला रहे हो, क्यों बेशुमार ख्यालात जगा रहे हो। सफर में हूँ अभी किसी भीड़ में गुम मैं, क्या बात है। सफर में हूँ अभी किसी भीड़ में गुम मैं, क्यों उसी भीड़ में मुझे फंसा रहे हो। क्या बात है। सफर में हूँ अभी किसी भीड़ में गुम मैं, क्यों उसी भीड़ में मुझे फंसा रहे हो। कि बिछड़े हुए तो जमाना हो गया ना, बिछड़े हुए तो जमाना हो गया ना, बिछड़े हुए तो जमाना हो गया ना, फिर भी क्यों यादों में नचा रहे हो। क्या बात है, बहुत खूब। बिछड़े हुए तो जमाना हो गया ना, फिर भी क्यों यादों में नचा रहे हो। तेरे घर की छत पे ये सब क्या है, ये मेरा पसंदीदा शेर है इस गजल का। कि तेरे घर की छत पे ये सब क्या है, मेरे पैरों के निशान क्यों नहीं मिटा रहे हो। क्या बात है, बहुत खूब। कि तेरे घर की छत पे ये सब क्या है, मेरे पैरों के निशान क्यों नहीं मिटा रहे हो। तुम्हारी मोहब्बत फिर से उमड़ आई क्या, तुम्हारी मोहब्बत फिर से उमड़ आई क्या, तुम्हारी मोहब्बत फिर से उमड़ आई क्या, तभी गुरदीप को इस कदर सता रहे हो। क्या बात है। तो अभी हमने गुरदीप जी को एक सिचुएशन दी थी और उन्होंने हमें बहुत ही उम्दा शायरी सुना दी। और मुझे लगता है कि जो लिसनर्स अपने दिल की बात कहना चाहते थे ना, जो लिसनर्स अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते थे ना, उनको एक जरिया मिल गया होगा। और अगर आप गुरदीप जी की शायरी पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो उनका इंस्टाग्राम पेज है जो आपको वो बताएंगे, आप उस पर उनको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी उनकी मतलब शायरी जो है वो आपकी ज़रूर मदद करेगी। और गुरदीप जी, आप ना अपना इंस्टाग्राम हैंडल हमारे लिसनर्स को बताइए। माय इंस्टा हैंडल इज gsgurdeep94। GS गुरदीप 94। तो लिसनर्स, आप इस पर गुरदीप जी को फॉलो कर सकते हैं और उनकी शायरी सुन सकते हैं। और अब हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 107.8 FM, देशभगत रेडियो, आपकी आवाज़। 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 107.8 FM, देशभगत रेडियो, आपकी आवाज़।
स्वागत है आपका। शो चल रहा है जज्बाते शायरी। मैं हूँ आरजे पिया और मेरे साथ हैं आज गुरदीप जी। हम उनकी शायरी सुन रहे थे अभी और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही उम्दा गज़लें कही हैं और उनकी जो शायरी है और उनके जो आवाज़ है उसमें सच में कहीं ना हम इंस्पायर होते हैं उनकी शायरी सुन के। तो अभी गुरदीप जी, जैसे आप हिंदी में भी लिखते हैं, आप पंजाबी में भी लिखते हैं जी। तो अभी मैं आपसे ना एक पंजाबी में सुनना चाहती हूँ, कोई भी गज़ल। पंजाबी च मैं बिल्कुल सुनावांगा। पंजाबी साडी माँ बोली है, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ਤੇ ਇੰਜ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, क्या ਤੂੰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, जी ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਛੇੜਿਆ ਆਪ ਛੇੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। वाह ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਛੇੜਿਆ ਆਪ ਛੇੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। बहुत खूब। ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੰਡੇ ਆਪ ਵੰਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। वाह ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੰਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੰਡੇ ਆਪ ਵੰਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁੜਦਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁੜਦਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਆਪ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। क्या बात। ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁੜਦਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਆਪ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਰ, ਤੂੰ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਰ, ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਗਵਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। वाह ਤੂੰ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਰ, ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਗਵਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, वाह ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। वाह ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। बहुत बहुत ही सोहनी कविता सुनाई है तुसी ये वाली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम लिखते हैं है ना, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम कुछ ऐसा लिखें कि सोसाइटी भी उससे सीख सके। हाँ जी है ना। हाँ। तो आपने उस चीज को, उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये लिखा है। हाँ जी। तो बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। तो अभी शो को खत्म करने का वक्त हो गया है। दिल तो नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है कि आपकी शायरी सुनते जाएं, लेकिन जाते जाते आप लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो लिख रहे हैं अभी, जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया है? या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने लिखने में इतने मतलब अपनी जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो लिख नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक बहुत बड़े शायर के पास एक इंसान आए, उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 1000 कविता 1000 नज़में गज़लें लिखी है, तो बस लिखी है, मैंने पढ़ा कुछ नहीं लेकिन मैंने लिख लिया। तो बहुत ही अजीम शायर थे, उन्होंने बोला कि तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो उस शख्स ने बोला कि फ़ायदा कैसे नहीं? तो उन्होंने कहा लिखा लिखा तो कुछ नहीं होता है, पढ़ा लिखा अच्छा होता है। तो पहले पढ़ना है फिर लिखना है। तो आप बहुत पढ़ें तब आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे। मैंने तो यही सीखा है। जी जी, सही कहा आपने। और बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए और मेरे शो को 4 चांद लगाने के लिए। आपकी जो सही कहूँ दिल से निकल रही है ये बात कि आपकी जो गज़ल हैं, जो आपने शायरी कही ना, कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को उससे रिलेट कर पाई। और Thank you, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं आप, और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही लिखते रहें और किसी दिन हम आपकी बुक पढ़ें इस पे और आप इस पे काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, आपने भी मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
तो लिसनर, अब शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन अब मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और नए शायर के साथ। तब तक आप खुश रहिए और सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़।